तो चलिए आज की वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम दो यानी एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव हम उस वीडियो में करा चुके हैं, तो देख लीजिए। आपके आगामी यानी 2025 में आप मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम कहते हैं ये सभी वीडियो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको मैथ में यानी मैथ के एग्ज़ाम में 100/100 बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन आपको शर्त यही होगा कि सभी वीडियो आपको देखना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से, और उसका रिवीजन भी तगड़ा से करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में हम आपको एक वीडियो यानी लास्ट में एक हम आपको क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, वो क्वेश्चन आप लोग भी नोट करके बताइएगा क्या उसका उत्तर होगा लास्ट में। ठीक है। और हाँ, एक बात और हम आपको बता देते हैं कि ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करिएगा, खुद से वीडियो को रोक करके आप खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपसे ये क्वेश्चन अपने से बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तब इस वीडियो को आप फिर प्ले करके देखिएगा। ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग 4 है तथा गुणनफल 3 है। ठीक है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है। अब चलिए दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बोला गया है आपसे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल 3 है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, आपको द्विघात यहाँ पे लिखिएगा दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दिया है लिख दीजिएगा, दिया है। क्या क्या दिया है बताइए। तो आपको शून्यकों का योग दिया है, पहले योग बोला है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है। क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, देखिए तो 4 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, गुणनफल लास्ट में बोल रहे हैं तो ये 3 दिया है, 3 लिख दिए। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो चलिए अगला पेज पे हम लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद आप यहाँ पर ही क्या करिएगा, अब जो है फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है इसका, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग इतना है। तो ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि द्विघात समीकरण ज्ञात करिए, तब हम इसको क्या करते, इस फार्मूला में यहाँ पे 0 लगा देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सीधे द्विघात बहुपद, इसलिए 0 नहीं लगाए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा के मान कितना दिया है, चलिए दूसरा यहाँ पे लेते हैं कलर। अल्फ़ा के मान आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 दिया है, तो 4 लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह पे 4 लिख लिए। x लिख देते हैं, गुना में है तो प्लस लिख लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का जगह पे 3 लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, x² लिख दीजिए वापस से, माइनस 4 को हटाइए उसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको x बगल में है तो रहेगा, प्लस यहाँ पे 3, तो फाइनल यहाँ पे बन चुका है। तो नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 होगा। ठीक है, ये आप इस तरह लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल ये बन चुका है। अब आते हैं अगला पेज पे, इस पेज पे आ गए। अब देखिए बोला गया है इसमें आपसे कि बहुपद x², थोड़ा सा हम जूमिंग करते हैं। चलिए बोला गया बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शून्य का आपसे
ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे लिखिएगा दिया है, ठीक है, दिया है या दिया गया है लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शून्य को बोला गया है तो लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर -3, और शून्य को बोला है तो शून्य को निकालने के लिए बराबर में 0 मान लीजिए, हो गया। अब एक्स स्क्वायर को वापस से लिख दीजिए, यहाँ पर या का सिंबल लगा दीजिए, और ये 3 जो है माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा, ये 3 माइनस में है, देखिए यहाँ पर तो प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ पे बाहर लिखेंगे बराबर किस पर आ जाएगा, तो प्लस में आ गया। अब सिंपल से यहाँ पे आगे कर दीजिए, लिखिएगा एक्स स्क्वायर सॉरी नहीं, यहाँ पे एक्स के हटा दीजिएगा, नहीं स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट, अंदर रूट आ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा 3 पे, तो प्लस माइनस का रूट आएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि शून्य जो निकल के आ गया, इसका शून्य जो निकल के आ गया, प्लस में एक बार रूट प्लस माइनस में आया ना। देखिए थोड़ा सा हम बैक करते हैं, देखिए थोड़ा सा बताते हैं, ये देखिए ये माइनस था यानी प्लस माइनस है ना, तो इसका मान जो निकल के आएगा एक्स के, एगो प्लस में √3 निकल के आएगा, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे जगह, और माइनस में आ जाएगा √3, तो ये इसका शून्य का निकल के आ गया, ठीक है। फाइनल ये बन चुका है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखिएगा ये सवाल, अब ये सवाल देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है आपसे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। अरे इस सवाल में देखिए, ये सवाल आपका एग्जाम में इस तरह के बिल्कुल सवाल पूछते हैं, सभी सवाल हम यहाँ पे महत्वपूर्ण लिए हैं। और हम आपको बता दें कि इस पूरा 250 प्लस आपको हम सब्जेक्टिव यहाँ पे कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव आपको अगर करना है तो 1000 प्लस सब्जेक्टिव भी करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए, और सभी सब्जेक्ट के करना है अगर चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम आपको पूरा करा देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया है, बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर ही लिखिएगा, सीधा कर लेंगे पहले है ना, माना, क्या करिएगा, मान लीजिएगा, माना क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं, बहुपद दिया हुआ है लेकिन मान लिए px, ठीक है। चाहे माना भी नहीं लिखेंगे तो सीधा लिख देंगे इसे, देखिए दिया है सब, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, ठीक है, दिया है, या हल भी लिख सकते हैं, दिया है 6x² माइनस, देखिए यहाँ पे उल्टा करके लिखा है तो हम सीधा करके लिखेंगे 7x -3, ठीक है, और बराबर में 0 मानने के लिए यहाँ पे लिखेंगे px बराबर में 0 लिख देते हैं, शून्य का बोला है, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इससे गुना करा दीजिए, किससे, 6 से, यानी 3 से 6 में गुना करा दीजिए, तो क्या निकल गुना होगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को तोड़िएगा तो आपको 6 3 में टूटेगा, और अब देख लीजिए 9 और 2 में भी टूटेगा, तो 9 दूनी 18 इसका पेयर बनेगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18 बनेगा तो आपको माइनस में 9 लेना होगा, अब प्लस में 2 लेना होगा, क्यों, क्योंकि गुना करने पर आपको माइनस के 18 मिल जाएगा, ठीक है, और आपको 9 में से 2 घटाते हैं तो माइनस के 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं अब, तो इसको x में करके लिखेंगे, 2x इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको आपको रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा हम इसको छोटा करके लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा से रफ में रख देते हैं इस जगह पे, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे 6x² जस की तस लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर या के सिंबल लगाइए क्योंकि यहाँ पे बराबर दिया है इसलिए, और माइनस, अब यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस में, और प्लस में 2x, इधर उधर आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और माइनस के 3 बराबर के 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लीजिए,
कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन क्या होगा देखिए ध्यान से, देखिए इसमें 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 6 से ही कटेगा लेकिन 6 से ही नहीं कटेगा, इसलिए 3 और 3 कॉमन हो रहा है, और इसमें 1 से और 1 से कॉमन हो जाएगा, है ना। इतना तो आप लोग जानते होइएगा क्योंकि सीखे होइएगा बेसिक। तो 3 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और इसमें एगो x रह जाएगा। माइनस है तो माइनस जो रहेगा सिंबल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस ही निकल के आएगा, ठीक है, इतना तो समझते हैं। 3 तिहाई 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस जो सिंबल यहाँ पर रहेगा वही सिंबल यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस। कॉमन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पे झुटुक्का कॉमन होगा यानी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 और बराबर में 0, ठीक है। अब अगला पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 बेर है, 2 बेर यहाँ पे लिखा गया है। क्या 2 बेर लिखा गया है चलिए बताते हैं। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2 बार है, तो एक बार कॉमन हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो एक बार कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, और यहाँ पर अब क्या बच गया, अरे तुम क्यों आ गया, ये अब यहाँ पर देखिए ये बच चुका है और इधर ये बच गया, क्योंकि 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बचा है हमारे पास, 3x और प्लस के 1। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि ये कॉमन लिए तो ये बच गया, फिर ये कॉमन लिए तो फिर ये बच गया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कॉमन आ गया और बराबर में 0 मान लीजिए, ठीक। अब ध्यान से समझिए इसको, ये 0 जो है ना, ये वाला 0, ये 0 इसके भी बराबर में है और यही 0 इसके भी बराबर में है, ठीक है, इतना तो आप जानते होइएगा। अब लिखते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, बीच में इस तरह का डंटा लगा दीजिए, और 3x, है ना, 3x प्लस के 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करिए, 2x लिख लीजिए और बराबर माइनस के 3 है, तो यहाँ इधर बराबर किस पर आएगा, तो प्लस के 3 हो जाएगा, और इधर करिएगा तो 3x रहेगा और माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x हमको चाहिए, तो x बराबर यहाँ पे 3 और 2 गुना में है तो भाग में चलाएगा। इसी प्रकार इधर भी करेंगे, तो यहाँ पे x रहने दीजिए और माइनस के 1 इधर है, तो यहाँ पे गुना में 3 है तो भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा मान निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। देखिए इसको, ये वाला जो डाटा है इसको अल्फ़ा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्फ़ा ये है, सॉरी अल्फ़ा ये वाला है और बीटा ये वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला पेज पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जांच करने के लिए सिंपल हमको यहाँ पे आते हैं, अरे तुम क्यों आ जाता है, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे अब लिखिएगा। अब फिर से लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमको दिया गया था बहुपद। ये देखिए 6x² माइनस 3x माइनस 7x लिख देते हैं। 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, यही दिया था, बिल्कुल यही दिया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ से a के मान निकालना है। यहाँ a के मान क्या है बताइए, 6 दिया है। b के मान कितना दिया है, जो गुणांक में होता है x के वो b के मान है, गुणांक में जो होता है वो b के मान है, ये वाला हमारा b के मान है, ठीक है। तो माइनस के 7, और c के मान क्या है बताइए, c के मान क्या है, तो c के मान आपका ये पे देखिए, जिसके में कुछ भी गुणांक नहीं है वो आपका c के मान है, यानी -3c के मान हो गया, निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जांच करना है, तो पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस के b/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा के मान हम क्या माने, तो देखिए 3/2 माने, तो यहाँ पे 3/2 लिख लेते हैं। यहाँ पे या का सिंबल लगा दीजिए, बराबर बीटा, है ना, b/a। तो b के मान हमारा क्या है, तो b के मान आप देखिएगा तो b के मान आपको दिया है -7,
तो माइनस के साथ एगो माइनस इसमें है और एगो माइनस पहले से इसमें है, तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के साथ लिख देंगे। और ए के मान क्या दिया है, ए के मान आपका 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 1 मिनट, पहले इसको ठीक कर देते हैं। इसमें अभी अल्फ़ा का ही मान पुट किए हैं, अभी और बाकी है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं और अल्फ़ा का मान भी पुट कर देते हैं। प्लस लिख लीजिए, अल्फ़ा के मान पुट कर दिए, बीटा का मान पुट करना है ना। बीटा का मान कितना है, माइनस के 1/3, तो लिख दीजिए माइनस के 1/3 है, तो ये प्लस के है और माइनस के है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा ये। तो यहाँ पे माइनस के 1/3, ये दोनों के एलसीएम ले लीजिए। 2 यानी 3/2 माइनस 1/3 के एलसीएम लीजिएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 6, और यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस के, और इसके बाद 3 दूना 6, तो 1 दूना 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ना, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये वाला मिस्टेक हो गया है, तो 1 मिनट आप रुकिएगा लाइन में, इसको ठीक कर देते हैं। अरे तुम हट जाओ, डिलीट। अब देखिए ध्यान से, अल्फ़ा का मान आपको कितना दिया था, 1/3 दिया था, और बीटा का मान क्या दिया था, सॉरी अल्फ़ा का मान 3/2 दिया था, है ना। 3/2 लिख लीजिए, 3/2। और आपको बीटा का मान कितना दिया था, बीटा का मान माइनस के 1/3 दिया था, ठीक है, माइनस के 1/3। तो माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 1/3 लिख लीजिए, क्योंकि प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला पेज पे हम आते हैं। ये पेज की बात कर रहे थे, तो ये पेज हमारा मिस्टेकिंग है, चलिए सही कर देते हैं। अब देखिए इसको 2 3 के एलसीएम में तो 6 आ जाएगा, 6। अब उसके बाद 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और माइनस के ये वाला हो जाएगा। और देखिए 3 दूना 6, तो 1 दूना 2 हो जाएगा। अब बराबर में हमारा 7/6 है। 9 में से 2 घटाइएगा, कितना बचेगा, तो 9 में से 2 घटाइएगा तो 7/6 बराबर 7/6। तो देखिए ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्रूव्ड हो चुका है। अब हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा को चेक करना है। चलिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा को भी चेक करते हैं। कलर दूसरा लेते हैं ताकि समझिएगा। अब निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, C/A। C/A, अल्फ़ा का मान क्या दिया है, तो देखिए अल्फ़ा का मान तो आपको पता है 1/3 ही दिया है, और गुना बीटा का मान कितना दिया है, माइनस के 1/3 दिया है। नहीं, 1 मिनट, अल्फ़ा का मान 3/2 दिया है, ठीक है, और बीटा का मान माइनस 1/3 दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। सी के मान कितना दिया है, देखिए सी के मान आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे -3 दिया है, तो -3 रख दीजिए सी के जगह पे, माइनस के 3। ए के मान कितना दिया है, ए के मान आपको 6 दिया है, 6 रख दीजिए। अब देखिए 3 से 3 कट गया, नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे कटा के बताते हैं। ये वाला 3 से ये 3 कट चुका है, और 3 दूना 6 कट गया, तो क्या बचा है यहाँ पर बताइए। आपके पास बच गया, यहाँ पे गुना करिएगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो गुना करिएगा तो माइनस के 1 और बटा 2, अब बराबर में देखिए इधर कट के आया है तो माइनस के 1, यहाँ पे कटा है तो 2, तो माइनस के 1 और बटा 2। तो ये भी प्रूव्ड हो चुका है, दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साबित हुआ, क्या लिख देंगे, इसलिए साबित हुआ, ठीक है, साबित हुआ। तो इस सवाल बन चुका है। अब एक सवाल और है, चलिए तो इधर हम सवाल को देखते हैं कहाँ पर है। ये सवाल है, अरे रे मिस्टेक हो गया,
टमाटो। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। ये सवाल देखिए, अब इस सवाल को बहुत विद्यार्थी को दिक्कत होता है, समस्या होता है। चलिए हम इस सवाल को बताते हैं। इसमें बोला है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, आपको नहीं इसमें क्या करिएगा, मान लीजिए पहले आप लोग बताइए इस पर क्वेश्चन में क्या बोला है, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, जल्दी बताइए। तो इसमें आपको बोला गया है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो इस सवाल में सिंपल से क्या होगा, देखिए मान लीजिए, माना, यहाँ पे पहले मान लीजिए। अब माने तो किसको क्या माने, देखिए आपसे क्वेश्चन बोला है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप क्या करिए, यहाँ पे मान लीजिए सीधा कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लीजिए, लिख दीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक हम शॉर्ट में लिखे, आप लोग पूरा लिखिएगा इसमें देख के, ये देखिए लिखा हुआ है ना। अब इसको क्या मान लीजिएगा, हम मान लेते हैं ए होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ए तो मान लिए। अब इसमें ध्यान से समझना यही है, देखिए बी के मान कौन होगा बताइए। देखिए बी के मान वही होगा जो इसमें आपको दिया गया है। देखिए बी के मान क्या है, जो क्यू के बगल में है वो बी के मान है। अगर हम आपसे पूछे 3q तब बताइए बी के मान क्या बोलिएगा, 3 बोलिएगा। अगर हम आपसे बोले कि 12p तो यहाँ पे बी के मान क्या बोलिएगा, 12 बोलिएगा, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि 5q तो बताइए बी के मान क्या बोलिएगा, 5। समझ गए होइएगा। चलिए इतना तो आप समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा आर के मान। आर के मान कैसे पता चलेगा, तो देखिए आर के मान पता करने के लिए हम सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, अगर 6 यहाँ पर है तो इससे छोटा आर के मान होगा, यानी 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे अगर यहाँ पे 7 रहता तब क्या कहते, तो 0 से लेके 6 तक के। अगर हम बोलते कि बी के मान 16 है तो 0 से लेके 15 तक के। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। यानी आर के मान कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के, कलर दूसरा लिखते हैं, 0 से 5 तो 0 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब आपको इसको बनाना है, आप कैसे बनेगा, तो देखिए हम इस फार्मूला को लगाएंगे। कौन फार्मूला के, तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे अभी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। अब लिखेंगे जब, कलर दूसरा लेते हैं, जब आर के जगह पे, किसके जगह पे, आर के जगह पे, जब आर के जगह पे 0 लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब बी के जगह पे आपको 6 है, देख लीजिए बी के मान आपको 6 थे तो बी के जगह पे 6 रख दिए। और क्यू के जस की तस लिखेंगे, जैसे है उसमें उसी तरह लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्यू। और आर के जगह पे आपको क्या ले रहे हैं, तो 0। तो देखिए यहाँ पे आर है, ये देखिए आर है, तो आर के जगह पे क्या लिखेगा, 0। और क्यू के जगह पे कुछ भी नहीं, जो है वही लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्यों दिया है तो क्यों ही लिखना है। अगर पी देता था पी ही लिखते, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर के जगह पे 0 लिख दिए, ये फाइनल हो चुका है। दूसरा लिखेंगे अब, जब R1 यानी आर के जगह पे 1 ले रहे हैं अब, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 क्यों जस की 10 जगह सिर्फ 1 लिखाएगा, ठीक है। फिर जब पूरा 5 तक जाना होगा, जब R2 ए बराबर 6
क्यों अब प्लस 2 लिख दिए। आप चाहे तो इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जब R3 लीजिएगा तो A बराबर 6Q अब प्लस 3। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये आ गया। अब देखिए जब थोड़ा सा लिख देते हैं ठीक से, जब R की जगह पे 4 लीजिएगा तो A बराबर 6Q प्लस 4 लिख दिए। जब R के जगह पे 5 लीजिए तो एक जगह पे यहाँ पे 6Q अब प्लस 5। चलिए तो आपसे क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है देखिए। अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, कोई धनात्मक सम पूर्णांक बोला है या विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना, विषम पूर्णांक आपसे कहा है। तब बताइए यहाँ पर हमको क्या क्या निकल गया है। यहाँ पे देखेंगे तो सम पूर्णांक भी हमारा पास निकल गया है। सम पूर्णांक तो हमको तो सम पूर्णांक नहीं ना लेना है, नहीं लेंगे, हमको सिर्फ लेना है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हमारा 6Q प्लस 1 है, 6Q प्लस 3 है और 6Q प्लस 5 है। ठीक, तो अब इसको लिखेंगे क्योंकि हमारा तो यहाँ मिल चुका है, सभी मिला है, सम भी मिल गया और विषम भी मिल गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अगला पेज पे। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 0, उसके बाद क्या है 6Q प्लस 2 को मिला के 6Q प्लस 2 और उसके बाद क्या है 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4। यह धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या बोलिएगा, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। जबकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमको धनात्मक विषम पूर्णांक जो चाहिए वो कौन है, चलिए लिख लेते हैं। थोड़ा सा हम जूमिंग कम कर दिए हैं। अब देखिए, अब दूसरा कलर से हम लिख देते हैं, आप लोग कलर एक ही रखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए अब देखिए हमारे पास धनात्मक सम पूर्णांक जो है, विषम पूर्णांक ये है 6Q प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 लिख लिए ये वाला, ठीक है, या 6Q प्लस 5 लिख दिए, ये वाला लिख दिए। 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 धनात्मक, देखिए धनात्मक जगह मेरा नहीं तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, धनात्मक पूरा लिखिएगा, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार ये सवाल आपको बन चुका है। आप इस तरह बना देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए
इस तरह आपको बना देते हैं। तो देखिए ये सवाल आपको बन चुका है। मेन इसमें भाषा लिखना था, तो इस प्रकार लिखना है। और हाँ, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे और उसको आप लोग बनाइएगा। चलिए हम देते हैं होमवर्क में। ये सवाल आपका होमवर्क का रहेगा, आप लोग बना के बताइएगा इसको सॉल्व, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, यानी इसको सॉल्व करके बताइएगा। टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे कहीं पे भी इसका आप बता सकते हैं। जाके चैनल के नाम सर्च कर लीजिएगा, कैरियर ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ पे जाके जुड़ के इसमें भेज दीजिएगा इसको बना के फ़ोटो, हम देख लेंगे। तो चलिए इसी पे एंड करते हैं। और हाँ, आप लोग को ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी विद्यार्थी, गरीब छात्र जितने भी है, सभी देख सके और उसका भी अच्छा से अच्छा परिणाम आ सके। धन्यवाद।